वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत। आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए फातिहा ख़्वानी। शहीद सुप्रीम लीडर की गरा कदर खिदमात को खराज अकीदत पेश। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत आला हुकाम से भी मिले। गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मुराद अली शाह, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा की भी शिरकत। सेनेट चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादक की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द भी आखिरी रसूमात में शरीक हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात में शिरकत। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का सफ़र आखिरत। दुनिया भर से आला सतह के वफूद की तेहरान आमद का सिलसिला जारी। पाकिस्तान, तुर्की, इराक, लबनान, फ़लस्तीन, रूस, बल्गारिया समेत मुतादिद ममालिक के सरकारी वफूद की ताज़ियती तक़रीबात में शिरकत। शहीद रहबर आला को खराज अकीदत पेश किया और फातिहा ख़्वानी की। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आज अवाम को शहीद सुप्रीम लीडर का आखिरी दीदार कराया जाएगा। जस्द खाकी को कुम ले जाया जाएगा और फिर इराक के मुक़द्दस शहर नजफ़ और करबला ले जाएंगे। 9 जुलाई को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुश्तबा ख़ामनाई वालिद आयतुल्लाह ख़ामनाई की ताज़ियती तक़रीब में शरीक नहीं होंगे। फैसला सिक्योरिटी खदशात की वजह से किया गया। ईरान पर हमलों की हिमायत करने वाले यूरोपीय ममालिक के वफूद को शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफ़ीन की तक़रीब में मदऊ नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया पहुँच गए। इस्तांबुल के अतातुर्क एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात होगी। पाक तुर्क सरबराहान दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली बातचीत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा तुर्किया पहुँचे। बलोचिस्तान के इलाका शहरानी में अलमनाक हादसा। बस गहरी खाई में जा गिरी। 40 मुसाफिर जाबहक हो गए। मुतादिद जख्मी। जाबहक अफराद में खातीन और बच्चे भी शामिल। बस कोयटा से पेशावर जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल होने से पेश आया। बस में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। सदर आसिफ अली जरदारी का बस हादसे में अमवात पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का हादसे में अमवात पर इजहार अफसोस। कहा, मुश्किल घड़ी में हुकूमत बलोचिस्तान मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। डीजल और पेट्रोल ₹1.97 सस्ता। वज़ारत पेट्रोलियम की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत ₹309.50 और पेट्रोल की कीमत ₹297.53 मुकर्रर कर दी गई। भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने में लगा है। आला सिक्योरिटी ओहदेदार की मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ गुफ्तगू। कहा, भारतीय क़यादत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से गुरेज़ा है। भारतीय फ़ौज बीजेपी की मुश्तहिद और मजहबी सियासत की नज़र हो चुकी है। दुनिया का अगला सबसे बड़ा कत्लेआम भारत में होने का खदशा है। इस कत्लेआम की शिद्दत गज़ा और फ़लस्तीन से भी बढ़कर होगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत आज़ादी की तहरीकों को छुपाने के लिए पाकिस्तान का नाम लेता है। मुख्तलिफ फाल्स फ्लैग का ढोंग रचाता है। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की सरबराह लीडरशिप भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा है। रियासत पाकिस्तान और इसके अवाम भारत से न कभी मरूब थे और ना ही कभी होंगे। पाक भारत अमन बीजेपी को कबूल नहीं। भारत में मुज़ाकरात के हिमायती भी दहशतगर्द करार दे दिए गए। भारतीय और पाकिस्तानी शख्सियात की अमन अपील पर मबनी खुले खत पर बीजेपी और भारतीय शिदत परस्त हलकों की शदीद तनकीद। गोदी मीडिया को अमन की बात करने वालों को दहशतगर्द करार देने का खुला लाइसेंस दे दिया गया। अमन की बात करने वालों पर शख्सियात को गद्दार, पाकिस्तान टाउट और मुल्क दुश्मन जैसे खिताबात से नवाजा गया। बीजेपी की शाह पर मखसूस भारतीय चैनल्स पर अमन पसंद भारतीयों को कश्मीरियों की किरदार कशी। से बुलंद है कि बुनियानुल मरसूस के बाद, मार्का हक की फतह के बाद जो अल्लाह ताला ने दी पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत में और जनरल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जो अल्लाह ताला ने वहाँ पर फतह अता फरमाई और फिर अब
जो एक अमेरिका और ईरान की, इसराइल और ईरान की जंग चल रही थी, उसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो एक ऑनर बख्शा, एक एजाज बख्शा, एक पूरे दुनिया में जो ग्लोबल स्टेज है, इंटरनेशनल स्टेज पे जो पाकिस्तान की इज्जत हुई, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है शहबाज शरीफ साहब को, वजीर आजम पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को। मार के हक में कामयाबी पाकिस्तान के माथे का झूमर है। मार के हक में कामयाबी ने पाकिस्तान को दुनिया में मुनफरिद मकाम दिलाया। ईरान अमेरिका सालिसी तक दुनिया में पाकिस्तान की पजीराई हुई। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल को क्रेडिट जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब, कहा हमें दो तरह के दुश्मनों का सामना है। दहशतगर्द मुआशरे को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के दर पर है। मुआशरे में मौजूद तकरीबकार अनासर का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि जब कोई गटर में गिरकर मरता है तो ये मेरी जिम्मेदारी है। जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो मुझे रात को नींद नहीं आती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के इलाके कहना का दौरा। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जाबहक बच्चों के लवाहिकीन से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का मुतासरीन से इज़हार यकजहती। जाबहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख और ज़ख्मियों में 5-5 लाख रुपए के इमदादी चेक दिए गए। वज़ीर आला ने जाबहक बच्चों के माओं को गले लगाकर दिलासा दिया। मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ की फरहमी और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मरीम नवाज ने कहा कि आपके बच्चों का गम मेरा गम है। दुखी माओं के आंसू का मदावा कोई रकम नहीं कर सकती। नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना दिल खराश है। दुखी माओं को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान कहना पहुंच गए। जाबहक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात। कहा फूल जैसे बच्चे दुनिया से रुखसत हुए। दिल बहुत दुखी है। एम्बुलेंस मोहल्ले में दाखिल नहीं हो सकती। लोग जख्मी बच्चों को मोटरसाइकिलों पर अस्पताल लेकर गए। कितने ही बच्चे रास्ते में ही मौत की वादी में उतर गए। जख्मी बच्चे जब अस्पताल ले जाए गए तो सिर्फ 2 डॉक्टर मौजूद थे। हाफिज नेमो रहमान ने कहा कि दौलत के मेयार पर तालीम नहीं देनी चाहिए। इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं। करोड़ों रुपयों भी वापस नहीं आ सकते। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 744 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए। 3 लाख से 40 लाख तक जुर्माना होगा। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों की इंतजामिया को 3 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। मुल्क भर में बारिशें और सैलाबी रेले 17 अफराद की जानें निकल गए। 41 अफराद जख्मी हुए। NDM में हुकाम की इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। बताया खैबर पख्तूनख्वा में 9, पंजाब और बलोचिस्तान में 4-4 अफराद जाबहक हुए। जाबहक होने वालों में 8 बच्चे और 4 खवातीन भी शामिल। 88 घरों को नुकसान पहुंचा। 163 मवेशी सैलाब की नजर हुए। प्री मानसून बारिशों का हालिया सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहेगा। सानेहा गुल प्लाजा की तफ्तीश पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। इंतजामी गफलत चालान में शामिल नहीं। प्रोसिक्यूशन ने केस का चालान फिर वापस कर दिया। पुलिस की तफ्तीश नामुकम्मल और नाकस करार। प्रोसिक्यूशन जराये के मुताबिक पहले चालान में जिन गलतियों की निशानदही की थी उनको दूर नहीं किया गया। चालान के साथ अदालती कमीशन की रिपोर्ट मुंसलिक नहीं की गई। एमरजेंसी गेट बंद होने की तफ्तीश नहीं हुई। रास्ते ब्लॉक करने का जिक्र चालान में शामिल है। एक ही जगह 2 और 3 दुकानें बनाने का तफ्तीश में जिक्र नहीं। DIG साउथ ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा के मुकदमे में 4 मुलजमों का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक गैर मुल्की खवातीन और मुलजमान में क्रिप्टो करेंसी की शराकत दारी रही। मुलजमान क्रिप्टो करेंसी में मुनाफे के दावेदार थे। खवातीन को मजीद सरमायाकारी का झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया गया। मरकजी मुलजिम रजा डार खवातीन को डिफेंस ले गया। डिफेंस में पहले से मौजूद मुलजिम के साथियों ने खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल किया। गिरफ्तार मुलजमान के तफसीली बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। वेनेजुएला में ज़ल्ज़लों से अमवात की तादाद 2595 तक पहुंच गई। हजारों जख्मी अस्पतालों में ज़ेर इलाज। वेनेजुएला के अबूरी सदर
रोड्रिगिज के मुताबिक लागोएरा में तकरीबन तमाम सरकारी एहलकार जल्जलों में जान की बाजी हार गए। जल्जले के बायस 189 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हुई।